कृष्णदेवराय साम्राज्य। प्रशासन, साहित्य, युद्ध, शासक, राजधानी, प्रशासन। विजयनगर के कृष्णदेवराय 1509 से 1529 साहित्य के संरक्षक थे, जिन्होंने तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल में स्वर्ण युग का पोषण किया। उनके शासनकाल में सैन्य सफलता, कृषि विकास और सांस्कृतिक समृद्धि देखी गई, जिसमें अल्लासानी पेद्दाना और तिम्मारुसु जैसे कवि भी शामिल थे। कृष्णदेवराय एक शक्तिशाली दक्षिण भारतीय सम्राट थे, जिन्होंने 1509 से 1529 के बीच विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक समृद्धि के केंद्र के रूप में फला फूला। इसका महत्व हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने, स्थापत्य कला में प्रगति और मध्यकालीन भारत में उत्तरी आक्रमणों के विरुद्ध प्रतिरोध में निहित है। यूट्यूब चैनल टेल्स ऑफ हार्ट माइंड का उद्देश्य विजयनगर साम्राज्य के इतिहास, प्रशासन, संस्कृति और विरासत का विस्तार से अध्ययन करना है। तुलु वंश के तीसरे शासक कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया और इसे सैन्य, प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाया। उनके प्रशासन ने न्याय और जवाबदेही पर जोर दिया, जिसका मार्गदर्शन तिम्मारुसु और तेनाली रामकृष्ण जैसे सलाहकारों ने किया। उन्होंने कृषि विस्तार को बढ़ावा दिया और जन कल्याण के लिए भारी करों को समाप्त किया। कृष्णदेवराय की सैन्य सफलताओं में 4 महत्वपूर्ण युद्धों में बड़ी जीतें शामिल थीं। बहमनी सल्तनतों की पराजय, ओडिशा के गजपतियों पर विजय, कलिंग के साथ तुलुव युद्ध और रायचूर का निर्णायक युद्ध। उनके शासनकाल ने साहित्यिक स्वर्ण युग को भी चिह्नित किया, जिसने तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल भाषाओं में रचनाओं को बढ़ावा दिया। एक धर्मनिष्ठ हिंदू होने के नाते उन्होंने धार्मिक विविधता का समर्थन किया और अपने साम्राज्य में मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार में योगदान दिया। कृष्णदेवराय का अवलोकन। विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 तक शासन किया, जिसके दौरान साम्राज्य अपने सैन्य, प्रशासनिक और सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। तुलुव नरसा नायक और रानी नागमंबा के पुत्र, उन्होंने तुलुव राजवंश की स्थापना की। राजा कृष्णदेवराय को अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। यात्री वृत्तांत। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और डुआर्टे बारबोसा ने उन्हें एक प्रभावी शासक और कुशल सेनापति के रूप में सराहा, जबकि कवि मुक्कु तिम्मन्ना ने उन्हें तुर्कों का विनाशक कहा। कृष्णदेवराय प्रशासन। कृष्णदेवराय का प्रशासन मंत्रियों पर सख्त निगरानी रखता था और जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए कदाचारियों को दंडित करता था। अपने प्रधानमंत्री तिम्मरुसु के मार्गदर्शन और तेनाली रामकृष्ण के परामर्श से उन्होंने साम्राज्य की समृद्धि को सुदृढ़ किया। प्रशासन ने उनके साहित्यिक कार्य अमुक्तमाल्यद में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन किया। उनका मानना था कि राजा का शासन हमेशा धर्म के अनुरूप होना चाहिए, न्याय और धार्मिकता पर केंद्रित होना चाहिए। 1. अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति उनकी चिंता जीवन स्तर में सुधार और समृद्धि सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों में स्पष्ट थी। 2. कृष्णदेवराय ने प्रजा की कठिनाइयों को कम करने के लिए विवाह शुल्क जैसे भारी करों को समाप्त कर दिया। 3. उन्होंने नई भूमि को खेती के अधीन लाकर खेती के लिए जंगलों को साफ करके और विजयनगर के आसपास बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाएं 3. उन्होंने नई भूमि को खेती के अधीन लाकर खेती के लिए जंगलों को साफ करके और विजयनगर के आसपास बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाएं शुरू करके कृषि उत्पादन का विस्तार किया। 4. उन्होंने विजयनगर के निकट अपनी माता के नाम पर नागलपुरम नामक एक उपनगरीय नगर की स्थापना की। शिलालेख। विवरण। 1. यह शिलालेख तुमकुर के होन्नेनहल्ली स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर के उत्तर की ओर रखे एक शिलापट पर उत्कीर्ण है। 2. यह कन्नड़ में लिखा गया है। 3. इसमें शक
1451 में चंद्रग्रहण के दौरान कृष्णदेव की मृत्यु का उल्लेख है, जो 17 अक्टूबर 1529 रविवार के दिन है। 4. सामान्यतः राजाओं की मृत्यु का अभिलेखों में उल्लेख नहीं किया जाता था और यह दुर्लभ अभिलेखों में से एक था। 5. इसमें तुमकुर के देवता वीरप्रसन्न हनुमंत की पूजा के लिए तुमकुर में होन्नेनहल्ली गांव के दान का भी उल्लेख है। विजयनगर साम्राज्य। 1. विजयनगर या विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों का नाम है। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य कहा है। महत्वपूर्ण समकालीन। उनकी उत्तरी सीमा पर समकालीन शासक दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक थे। 2. इसकी स्थापना कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र में तुगलक शासन के विरुद्ध विद्रोह के बाद 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। राजधानी हम्पी के खंडहरों को 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी नामक एक इंजीनियर और पुरातत्वविद ने प्रकाश में लाया था। हम्पी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस पर 4 राजवंशों का शासन रहा। 1. संगम 1336 से 1485 हरिहर प्रथम द्वारा स्थापित। 2. सलुव 1485 से 1503 सलुव नरसिंह द्वारा स्थापित। 3. तुलुव 1491 3. तुलुव 1491 से 1570 तुलुव नरसा नायक द्वारा स्थापित और सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे। 4. अरविदु 1542 से 1646 तिरुमला द्वारा स्थापित। महत्वपूर्ण विशेषताएं। 1. विजयनगर की अवस्थिति की सबसे खास विशेषता उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक बेसिन है। 2. कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाता था और भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। 3. चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है, इसलिए वर्षा जल को संग्रहित करने और उसे शहर तक पहुंचाने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई थी। 4. ऐसा सबसे महत्वपूर्ण तालाब 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में बनाया गया था और अब इसे कमलापुरम तालाब कहा जाता है। 5. इस तालाब के पानी से आसपास के खेतों की सिंचाई होती थी और एक चैनल के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी पहुंचाया जाता था। 6. हिरिया नहर भी सबसे प्रमुख जल संरचनाओं में से एक है, जो तुंगभद्रा पर बने एक बांध से पानी खींचती थी और उस कृषि योग्य घाटी की सिंचाई करती थी, जो पवित्र केंद्र को शहरी केंद्र से अलग करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। मंदिर वास्तुकला का विकास विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ और इसमें चोल, होयसल, पांड्य और चालुक्यों की स्थापत्य कला और बीजापुर की इंडो इस्लामिक शैली का सम्मिश्रण था। 1. मंदिर के स्तंभों पर यली घोड़ा नामक एक पौराणिक प्राणी उत्कीर्ण है। 2. विवाह समारोहों के लिए कल्याण मंडप नामक एक केंद्रीय मंडप बनाया गया था। 3. नंदी की अखंड नक्काशी और शेष सांप पर नरसिंह की चट्टान पर उकेरी गई मूर्ति उनकी स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। 4. शासकों के पास एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें राजा के पास सभी शक्तियां होती थीं। सांस्कृतिक उपलब्धियां वे एक नाटककार लेखक भी थे और विद्या के महान संरक्षक थे। चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य और संगीत को उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने बहुत प्रोत्साहित किया। 2. उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। 3. उन्हें कुछ उत्कृष्ट मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। 4.
उन्होंने पूर्वी गोपुरम और विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य मंदिर के सामने वाले हॉल का निर्माण कराया, जिसे सुंदर नक्काशीदार स्तंभों से सजाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर का एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 5. उन्होंने विजयनगर के निकट अपनी मां के नाम पर नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती भी बसाई। विदेशी संबंध उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहित किया। पुर्तगालियों के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे, जिन्होंने उस समय भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार केंद्र स्थापित किए थे। कृष्णदेवराय का सैन्य जीवन। कृष्णदेवराय एक महान सेनापति और कुशल प्रशासक थे। उनका सैन्य जीवन बहमनी सुल्तानों, ओडिशा के गजपतियों और पुर्तगाल की बढ़ती समुद्री शक्ति के साथ उनके संघर्षों से चिह्नित था। बहमनी सल्तनत के विभाजन के बावजूद ये खतरे बने रहे, जिससे उनके साम्राज्य की सुरक्षा और व्यापारिक हितों को चुनौती मिली। दक्कन की सफलता। 1. कृष्णदेवराय के शासनकाल में दक्कन के सुल्तानों द्वारा विजयनगर के नगरों पर किए गए आक्रमणों और लूटपाट का अंत हुआ। 1509 में उनकी सेनाओं का दक्कन की सेनाओं से टकराव हुआ, जिसमें उन्होंने सुल्तान महमूद को निर्णायक रूप से पराजित किया और रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया, जबकि इस प्रक्रिया में यूसुफ आदिल शाह मारा गया। 2. इस विजय का लाभ उठाते हुए कृष्णदेवराय ने बीदर, गुलबर्गा और बीजापुर को विजयनगर में पुनः मिला लिया और सुल्तान महमूद को, जो नाम मात्र का शासक बन गया था, मुक्त करने के बाद यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि प्राप्त की। हालांकि 1513 में कृष्णदेवराय को पंगल में गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप पंगल किला खो दिया गया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। ओडिशा के गजपति। 1. कृष्णदेवराय का ओडिशा के गजपतियों के विरुद्ध अभियान उम्मातुर में उनकी विजय के बाद शुरू हुआ, जिसने तटीय आंध्र क्षेत्र पर आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया, जो गजपति राजा प्रतापरुद्र देव के नियंत्रण में था। 1512 में उनकी सेनाओं ने उदयगिरी किले की घेराबंदी कर दी। यह अभियान 1 वर्ष तक चला, जिसके बाद गजपति सेना भूखमरी के कारण बिखर गई। 2. इस विजय के बाद कृष्णदेवराय ने कोंडावीडू में गजपति सेनाओं से युद्ध किया, जहां तिम्मारुसु के नेतृत्व में रात्रिकालीन आक्रमण के परिणामस्वरूप किले पर कब्जा कर लिया गया और राजकुमार वीरभद्र को बंदी बना लिया गया। कलिंग के साथ युद्ध। कृष्णदेवराय की कलिंग पर आक्रमण करने की योजना तब विफल हो गई जब प्रतापरुद्र देव को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने कलिंग नगर किले में कृष्णदेवराय और विजयनगर साम्राज्य को हराने की रणनीति बनाई। लेकिन चालाक तिम्मारुसु ने प्रतापरुद्र की सेवा से एक तेलुगु भगोड़े को रिश्वत देकर प्रतापरुद्र की योजना का पता लगा लिया। जब विजयनगर साम्राज्य ने आक्रमण किया तो प्रतापरुद्र को गजपति साम्राज्य की राजधानी कटक ले जाया गया। 1. प्रतापरुद्र ने अंततः विजयनगर साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और श्री कृष्णदेवराय की पुत्री राजकुमारी जगनमोहिनी से विवाह कर लिया। 2. कृष्णदेवराय ने कृष्णा नदी को विजयनगर और गजपति साम्राज्यों के बीच सीमा के रूप में स्थापित किया और विजयनगर साम्राज्य द्वारा उसके उत्तर में लिया गया सारा क्षेत्र वापस कर दिया। रायचूर का युद्ध 1520 में हुआ एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था। यह कृष्णदेवराय के विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत के बीच लड़ा गया था, जिसमें विजयनगर सेना का नेतृत्व सलुवा तिम्मारुसु ने किया था। दक्कन सल्तनतों को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा और उनकी सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। 1. रायचूर के युद्ध ने कृष्णदेवराय के सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया और इस क्षेत्र में विजयनगर के प्रभुत्व को मजबूत किया। 2. रायचूर के युद्ध में विजय के विजयनगर साम्राज्य पर दूरगामी प्रभाव पड़े। इसने साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया, इसकी दक्षिणी सीमाओं को सुरक्षित किया और दक्कन सल्तनतों के भविष्य के हमलों को रोका। कृष्णदेवराय साहित्य। कृष्णदेवराय ने एक बहुभाषी साम्राज्य पर शासन किया और भाषाई तटस्थता बनाए रखते हुए कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु,
और तमिल में साहित्य को बढ़ावा दिया। इन भाषाओं में निपुण होने के कारण उन्होंने विभिन्न भाषाई परंपराओं के कवियों को प्रोत्साहन देते हुए तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग को बढ़ावा दिया। हालांकि कन्नड़ विजयनगर दरबार की राजभाषा थी, फिर भी उनके शासनकाल को उसकी समृद्ध साहित्यिक संस्कृति के लिए याद किया जाता है, जो कई भाषाओं में फली फूली। एक, कृष्णदेवराय ने स्वयं साहित्य में योगदान दिया। उन्होंने महाकाव्य तेलुगु काव्य अमुक्तमाल्यद और कई संस्कृत। एक, कृष्णदेवराय ने स्वयं साहित्य में योगदान दिया। उन्होंने महाकाव्य तेलुगु काव्य अमुक्तमाल्यद और कई संस्कृत कृतियों की रचना की, जिनमें मदालसा चरित, सत्यवधु परिणय, रसमंजरी और जांबवती कल्याण शामिल है। 2, अमुक्तमाल्यद एक तेलुगु महाकाव्य, विष्णु के एक रूप रंगनायक और अलवर परंपरा के एक प्रसिद्ध कवि संत अंडाल के पवित्र मिलन का वर्णन करता है। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें 8 कवियों, जिन्हें अष्टदिग्गज अल्लासानी पेद्दाना, नंदी थिमन्ना, मदयागिरी मल्लाना, धूर्जती अयलराजू, रामम भद्रुडु, पिंगली सुराणा, रामराजा भूषणुडु, तेनाली रामकृष्ण के नाम से जाना जाता है, ने उनकी साहित्यिक सभा का गठन किया था। एक, अष्टदिग्गज शीर्षक, जो विभिन्न दिशाओं में पृथ्वी का समर्थन करने वाले 8 हाथियों का प्रतीक है, साम्राज्य के साहित्यिक प्रभुत्व को दर्शाता है, जिससे इसे भुवन विजयम, विश्व की विजय की उपाधि मिलती है। 2, यह काल अपने प्रबंध साहित्य के लिए विख्यात है। तेलुगु कविता के जनक अल्लासानी पेद्दाना ने स्वरोचिषा संभव मनुचरित लिखी, जो कृष्णदेवराय को समर्पित थी, जबकि नंदी थिम्मन ने राजशेखर चरित्रम की रचना की। कृष्णदेवराय कन्नड़ और तमिल पुस्तकें। एक, कृष्णदेवराय कई कन्नड़ कवियों के संरक्षक भी थे, जिनमें मल्लनार्य भी शामिल थे, जिन्होंने वीर, शैवमृत, भव, चिंता, रत्न जैसी रचनाएं लिखीं, और चतु विट्ठलनाथ, जिन्होंने भागवत की रचना की। तिम्मन्ना कवि ने कृष्ण राय भारत में राजा के लिए एक स्तुति गीत लिखा। 2, इसके अतिरिक्त कर्नाटक संगीत के जनक माने जाने वाले पुरंदरदास का साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसने इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में। 2, इसके अतिरिक्त कर्नाटक संगीत के जनक माने जाने वाले पुरंदरदास का साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसने इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में योगदान दिया। कृष्णदेवराय ने तमिल कवि हरिदास को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों में तमिल साहित्यिक कृतियां फल फूल रही थीं। कृष्णदेवराय संस्कृत पुस्तकें। संस्कृत में व्यासतीर्थ ने भेदो, जीवान और न्यायामृत, अद्वैत दर्शन की आलोचनात्मक कृति और तर्क, तांडव जैसे उल्लेखनीय कार्यों की रचना की। कृष्णदेवराय ने स्वयं मदालसा चरित, सत्यवधु परिणय, जांबवती कल्याण और उषा परिणयम सहित कई विद्वतापूर्ण रचनाएं लिखीं। कृष्णदेवराय धर्म। वैष्णव होते हुए भी कृष्णदेवराय सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने विभिन्न धार्मिक परंपराओं का समर्थन किया और विरूपाक्ष मंदिर और अन्य शिव मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने तिरुमाला, श्रीशैलम, अमरावती, चिदंबरम, अहोबिलम और तिरुवन्नमलाई मंदिरों को भूमि प्रदान की। 1, भगवान वेंकटेश्वर कृष्णदेवराय के संरक्षक देवता बन गए और उन्होंने तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर को दान दिया। 2, मंदिर। कृष्णदेवराय ने विट्ठल स्वामी और हजारा रामा स्वामी जैसे कुछ उत्कृष्ट पत्थर के मंदिर बनवाए। उन्होंने मंडपों की पंक्तियों सहित श्रीशैलम मंदिर परिसर के कुछ हिस्सों के निर्माण में भी मदद की। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विदेशी राजदूत। कृष्णदेवराय तुलुव राजवंश के थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य ने विभिन्न विदेशी शक्तियों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने अपने यात्रा वृत्तांत द बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा में साम्राज्य की भव्यता का वर्णन किया है, जबकि फर्नाओ नुनेस ने 1520 में पुर्तगाली
जबकि फर्नाओ नुनेस ने 1520 में पुर्तगालियों और विजयनगर के बीच व्यापार और राजनीतिक गठबंधनों पर बातचीत करने के लिए यात्रा की थी। 1. अब्दुर रज्जाक। फारसी राजदूत अब्दुर रज्जाक ने अपने वृत्तांत मतला उस सदैन व मजमा उल बहरीन में साम्राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया है। 2. लुडोविको डी वर्थेमा 1505 में आए। इतालवी यात्री लुडोविको डी वर्थेमा ने अपनी कृति इटिनरेरियो में विजयनगर के सैन्य कौशल और दरबारी शिष्टाचार का विवरण दिया है। कृष्णदेवराया यूपीएससी PYQs क्वेश्चन। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे, बल्कि वे विद्या और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। चर्चा करें। यूपीएससी मेंस 2016। कृष्णदेव राय अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न 1, कृष्णदेव राय को किसने हराया? प्रश्न 2, कृष्णदेव राय के 8 कवि कौन हैं? प्रश्न 3, कृष्णदेव राय के बाद राजा कौन बना? प्रश्न 4, कृष्णदेव राय ने किस मंदिर का निर्माण कराया? प्रश्न 5, कृष्णदेव राय ने किस महाकाव्य तेलुगु कविता की रचना की? उदाहरण यूपीएससी प्रश्न। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं कि यूपीएससी परीक्षा में कृष्णदेव राय के बारे में कैसे पूछा जा सकता है। Q1, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कृष्णदेव राय द्वारा लिखित राज्यकला पर आधारित है? विकल्प में शामिल हो सकते हैं अमुक्तमाल्यदा, तोलकाप्पियम, कर्पूरमंजरी और कादंबरी। Q2, अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में उनके शासनकाल की समय रेखा के बारे में प्रश्न कालानुक्रमिक समझ का परीक्षण करने के लिए। Q3, उनके समय के धार्मिक परिदृश्य में उनकी भूमिका के बारे में प्रश्न, जैसे कि विभिन्न हिंदू संप्रदायों और मंदिर निर्माण के लिए उनका समर्थन। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।